नांदेड CM24 लाईव्ह न्यूज पाहण्यासाठी लाईक व सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन दाबा। CM24 लाईव्ह न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी। नमस्कार, आपण पाहतात सामान्य जनतेचा आवाज नांदेड CM न्यूज। आज आपण नांदेड परिसरामध्ये आहोत आणि या ठिकाणी नांदेड रेल्वे डिव्हिजनच्या वतीने या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती। त्यानिमित्त या ठिकाणी आपण चर्चा करणार। मैडम जी, आज जो पत्रकार परिषद हुई उसमें क्या था? 26 तारीख आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 554 स्टेशंस और 1500 से ऊपर रेल संपर्क जाने के मार्ग जैसे कि अंडरपास या ओवरब्रिज, इनका प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन या जहाँ पे ऑलरेडी यूज़ में है वहाँ डेडिकेशन टू नेशन, और जहाँ पे नया काम शुरू हो रहा है वहाँ फाउंडेशन स्टोन लेइंग, ये कार्यक्रम होने हैं। अपने नांदेड़ में कितने हैं उसमें? नांदेड़ में कितने? तो नांदेड़ जो डिवीज़न है इसमें हमारे 4 स्टेशंस हैं। चूँकि हम लोग पहले ही 15 का प्रधानमंत्री जी द्वारा पहले सत्र में इसका फाउंडेशन स्टोन करवा चुके हैं, तो हमारे पास 4 स्टेशंस हैं इस समय, जो हिमायत नगर, बोकर, मानवत रोड और रोटे गाँव हैं। और इसके अलावा जो अंडरपासेस और ओवरब्रिज हैं वो 19 हैं जो हमारे डिवीज़न में हमारे पास हैं, और 29 हैं जो हमारा एक कंस्ट्रक्शन विभाग है उन्होंने किया हुआ है। खंडवा अमला खुर्द सेक्शन जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ पे है। और इसके अलावा क्या आज बातचीत हुई? तो इसी पे काफ़ी चर्चा रही कि रेल का विकास कैसे हो रहा है, और उस विकास में आम नागरिकों के उनकी जो आम नागरिकों की जो अपेक्षाएं हैं उसको देखते हुए रेल का विकास हो रहा है। जिसमें कि जो प्रमुख बातें हैं कि एक तो जो रेल का बजट है वो उत्तरोत्तर हर साल बढ़ा ही है। इसी तरह से जो रेलवे स्टेशंस को सुविधाजनक पूर्ण और मॉडर्न फैसिलिटीज़ से युक्त बनाने की बात है, जिसमें अमृत स्टेशंस का एक महत्वपूर्ण योगदान है, उस पर भी बात हुई है। साथ ही जो रोड यूज़र्स हैं, जहाँ पे भी रेल के संपार गेट आते थे और जहाँ पे रोड यूज़र्स को कई बार कई मिनट्स वेट करना पड़ता था, आधा घंटा 1 घंटा भी होता था, उन सब को एलिमिनेट करने, उन सब को हटाने की जो एक मुहिम छिड़ी, और जिसके तहत ये सारे ROBs बनाए जा रहे हैं, इस पे भी काफ़ी गहन चर्चा हुई। 2023 में से 2024 में रेलवे यात्रियों को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि ये सुविधा हमारे यहाँ आई वाली है? तो अभी जैसा हमने आपको बताया कि पूरे नांदेड़ डिवीज़न में ऐसे 15 स्टेशंस हैं जिस पे रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है। जो जालना और औरंगाबाद में जो रीडेवलपमेंट का काम हो रहा है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और अब उसमें जैसे नए प्लेटफॉर्म्स बनाने या साउथ साइड पे जो नई बिल्डिंग बनाना है, उस सब पे काफ़ी तेज़ी से काम शुरू हो गया है। और जो अन्य 13 अमृत स्टेशंस हैं, जो छोटे स्टेशंस हैं, उस पे डिवीज़न स्वयं काम कर रही है। कई जगह आपने देखा होगा कि प्लेटफॉर्म्स में COP के फाउंडेशन के लिए खुदाई की गई है, जो कि काफ़ी सेफ़ तरीके से अब पूरा पैसेंजर्स के लिए अलग से जगह छोड़कर, और जो कंस्ट्रक्शन का जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ करके और पूरी सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए काम हो रहे हैं, और काफ़ी तेज़ी से काम अब शुरू हो गए हैं। मैं यात्रीजनों से एक सवाल जान करना चाहता हूं कि यहाँ से जो अयोध्या जाने वाली जो रेल है वो कब है, क्योंकि अभी कैसा चल रहा है माहौल अयोध्या का, तो लोग आप पूछ रहे कि रेलवे अयोध्या जाने के लिए कब है और क्या उसके टिकट रेट क्या है? तो नांदेड़ डिवीज़न से आस्था स्पेशल के नाम से अयोध्या के लिए भक्तगणों के लिए ट्रेन चलाई गई हैं। इसके अलावा जो रेगुलर ट्रेन्स की अगर बात की जाए तो ये एक हमारा ये प्रस्ताव ऑलरेडी हेडक्वार्टर को गया है, जिसमें हमने एक रेगुलर ट्रेन की भी मांग की है। कुछ हमें हो सकता है कुछ समय के लिए इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि इस समय अयोध्या में पूरे देश के हर कोने से ट्रेन्स वहाँ आ रही हैं। वहाँ पे इस समय बहुत बिज़ी है। उस अयोध्या से भी कहीं दूर दूर स्टेशंस पे गाड़ियाँ ली जा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा ये जब सेटल हो जाएगा तब हम इस चीज़ को फिर से हेडक्वार्टर के साथ टेकअप करेंगे, जिससे कि नांदेड़ से एक रेगुलर ट्रेन की भी व्यवस्था की जाए। पिछले 2023 तक जो रेलवे में जो सुधार हुए
उससे 24 में क्या आगे होने वाला है जो यात्रीजनों के लिए उपलब्ध रहेगा? तो ऐसे हाँ, ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख है उसमें नांदेड़ स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से अब सैंक्शन की ओर बढ़ रहा है, और उसके लिए हमने पूरे स्टेशन को बहुत ही मॉडर्न तरीके से सोचा है। एनर्जी न्यूट्रलिटी के बारे में उसमें बात है, उसमें पैसेंजर्स के लिए बहुत ही बृहद एयर कॉन्कोर्स, यात्रियों के रहने के लिए कुछ यात्री निवास या होटल जैसे उसकी सुविधाएं भी वहाँ पे उपलब्ध रहेंगी। हर आते और जाते पैसेंजर्स के मार्ग अलग होंगे, अराइवल्स और डिपार्चर्स के, जिससे उनके आपस में कम से कम समय पे उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने का जगह मिले। दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात नांदेड़ डिवीज़न के लिए है, जो भावी आने वाले वर्ष में पूरी हो जाएगी, वो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम। और इस इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से काम हो रहा है। मतलब मुदखेड़ तक जो काम ख़त्म हो गया है, मुदखेड़ से नांदेड़ की तरफ बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। उधर जालना उस्मानाबाद में जैसे पिछले साल हो गया था, तो अब आगे परभनी तक और परभनी से पूर्णा और पूर्णा से नांदेड़, ये अलग अलग सेक्शंस पे बराबर और एक साथ काम हो रहा है। तो हमारी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये काम पूरे होंगे। साथ ही जैसा हमने आपको बताया कि जो TSS होता है, जो एक हमें पावर सब स्टेशन स्थापित करने होते हैं जगह जगह पर इसको करंट देने के लिए, उस पर भी काम चल रहा है, और कई जगह पे इस तरह के पावर स्टेशंस हमने पूरे भी किए हैं। तो आने वाले समय में इन सब पे जैसे कंप्लीशन होगा, उसी हिसाब से हम आगे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी चला पाएंगे। ये हो गई सोई सुविधा की बात, लेकिन जब उसको सोई सुविधा मिलती तो उसके लिए रोकड़ भी लगती है उसको ये करने के लिए। तो उसमें जो बजट लगने वाला है, वो बजट क्या तुम्हारी सरकार की तरफ रहता है, रेलवे डिवीजन से रहता, या तुम टिकट में बढ़ावती करने वाले हो? जो सब देखिए, ये सारा कैपिटल नेचर का काम है, इन्वेस्टमेंट का, बड़े इन्वेस्टमेंट का काम है, ये सारा सरकार से ही आता है। देने के लिए उसको बजट तो लगने वाला है। नहीं, ये सारा हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से ही मिलता है। और टिकट का जो पैसा होता है, वो अगर आप सच पूछें तो पैसेंजर टिकट का उससे रेलवे मुनाफा नहीं कमाती है, तो उसको बढ़ाने या घटाने की बात भी वो अलग स्तर पे होती है। उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कैपिटल है, वो हमें सारा का सारा केंद्र सरकार से मिलता है। या ठिकाणी आत्ताच आपण दक्षिण मध्य रेल्वेच्या वतीने या ठिकाणी नांदेड परिसरामध्ये पत्रकार परिषद घेण्यात आली। या ठिकाणी जे 2023च्या नंतर 24मध्ये जे या ठिकाणी सोयीसुविधा किंवा जी बढावती होणार आहे, त्यानिमित्त या ठिकाणी आपण चर्चा केला। या ठिकाणी CM न्यूजसाठी संजय कुमारजी गायकवाड। धन्यवाद।